नमस्कार दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने देखा कि डेटा को एसपीएसएस में इंपोर्ट कैसे करना है और ये इंपोर्टेड सीट है। कुछ टेस्ट के लिए हम डेटा को ये डेटा सेट चेंज भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सेम ही डेटा सेट यूज़ करने वाले हैं। तो डेटा तो हमें मिल चुका है और आपने एसपीएसएस में इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल्स और एनालिसिस करने के पहले इस डेटा की पैटर्न को डेटा को समझना ज़रूरी है कि हमारे वेरिएबल्स कैसे हैं और क्या-क्या हैं उन वेरिएबल्स में। तो उनके लिए कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स हम लोग करते हैं, जिसका एक पार्ट है फ्रीक्वेंसी काउंट। सो हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट को देखेंगे आज कि फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है। बेसिकली कोई भी कैटेगरी या वैल्यू आपके डेटा सेट में कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार अकर हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी काउंट आपको वो आइडेंटिफाई करके देता है। जैसे कि जेंडर, तो जेंडर में मेल कितनी बार आ रहा है और फीमेल कितनी बार आ रहा है। इधर 100 मेल्स हैं, 200 फीमेल्स हैं आउट ऑफ टोटल 300। तो जो भी आपका डेटा सेट, जितने भी सैंपल्स हैं, उनके बेसिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करते हैं, काउंट करते हैं। डेटा को और बेहतर समझने के लिए बेसिक समझ जाए हम कि डेटा क्या है हमारा, और इस तरीके की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद उसको विजुअलाइज करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट ज़रूरी है। जो हमने डेटा के लेवल्स देखे हुए हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड स्केल, उसमें से पहले दो लेवल्स के डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट यूज़ होता है। अगर आपका डेटा नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, मतलब कि आपका डेटा अगर कैटेगोरिकल है, तो आपको फ्रीक्वेंसी काउंट यूज़ करना है। आप देख सकते हो हमारा ज़्यादातर डेटा कैटेगरिकल है, सिर्फ एज स्केल में है और सेटिस्फेक्शन स्केल में है। सो हम लोग जो कैटेगरिकल डेटा है, नॉमिनल या ऑर्डिनल, इनके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे किया जाए ये देखेंगे। तो एनालाइज पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले, डेटा इंपोर्ट करने के बाद, डेटा सेट करने के बाद, फिर फ्रीक्वेंसीज आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। आपको जो जेंडर है या जिस भी वेरिएबल का आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, उसे वेरिएबल बॉक्स में आपको पहुंचा देना है। और स्टेटिस्टिक्स अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, चार्ट्स में हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए, और हम लोग ओके देंगे। तो आउटपुट में आप देख सकते हो कि हमें जेंडर का एक फ्रीक्वेंसी काउंट टेबल मिल चुका है, जिसमें मेल फीमेल टोटल टोटल 48 रिस्पोंडेंट हैं। उसमें से 40 मेल है और 8 फीमेल्स हैं। परसेंट में भी दिया हुआ है आपको सेम फ्रीक्वेंसी। मेल 83.3% है और फीमेल 16.7% है। और उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज काउंट भी दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज काउंट आपको जब हेल्पफुल होता है, जब दो से ज़्यादा कैटेगरी हो और डिपेंड ऑन वेरिएबल कि आपका वेरिएबल भी वैसा है या नहीं है। अब हमें अगर ये डेटा विजुअलाइज करना है, तो हम इसका चार्ट बना सकते हैं। सो अगेन हम लोग एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, और चार्ट्स के ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो हमें यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए या हिस्टोग्राम चाहिए। तो क्योंकि हमारा डेटा बार चार्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग बार चार्ट बनाएंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेल फीमेल का एक बार चार्ट आपको मिल गया है। अगर आपको चार्ट एडिट करना है, तो आप डबल क्लिक करके एडिट विंडो ओपन हो जाएगा, आप इस चार्ट को एडिट भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि चार्ट आप इसमें बनाएं, क्योंकि विजुअलाइजेशन टूल्स हमारे पास और भी बहुत सारे हैं एसपीएसएस के अलावा। तो हाँ, आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे काउंट कर सकते हो। सो ये हो गया जेंडर का। सिमिलरली अगर हमें किसी और वेरिएबल के लिए भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स काउंट करना है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, जेंडर को यहाँ रख देते हैं, और इस बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हम लोग निकालते हैं। सो यू कैन सी आपको टोटल 48 रिस्पोंडेंट में से स्कूलिंग किए हुए कितने रिस्पोंडेंट है, 4, ग्रेजुएशन किए हुए हैं 14,
पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं 12, हायर एजुकेशन वाले हैं 16 और प्रोफेशनल एजुकेशन वाले हैं 2। परसेंटेज में दिया हुआ है क्यूमुलेटिव परसेंटेज, जैसा मैंने कहा था कि अगर आपके पास ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो आप क्यूमुलेटिव को कंसिडर कर सकते हो। सो स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन किए हुए टोटल 37.5% रिस्पोंडेंट हैं। स्कूलिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए टोटल 62.5% लोग हैं। तो ये इस तरीके से हम इस क्यूमुलेटिव परसेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन तक स्टडी किए हुए टोटल 95.8% है और प्रोफेशनल एजुकेशन किए हुए सिर्फ 4.2 है, जो कि ऐड होके टोटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ से ऐड होते जाता है। स्कूलिंग ओनली स्कूलिंग वाले इतने हैं, स्कूलिंग प्लस ग्रेजुएशन वाले इतने हैं, स्कूलिंग प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इतने हैं। सो ये क्या है, ये आपका डेटा ऑर्डिनल है, चढ़ता जा रहा है चढ़ते क्रम में। इन दैट केस यहाँ पे हम ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज काउंट को यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हो क्योंकि हमने चार्ट में बार चार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था तो हमें यहाँ पे चार्ट भी मिल जाता है। अगर आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का एक साथ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो। हम लोग जेंडर, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, डू यू नो, इन सभी को ले लेते हैं और हम लोग देखते हैं। सी आप देख सकते हो कि आपको SPSS एक साथ काफ़ी टेबल्स बना के दे रहा है। अगर आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आप सभी का भी यूज़ करते हो तो आप सभी को एक साथ वेरिएबल बॉक्स में डाल के आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स काउंट कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। और नीचे हमें ये चार्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हमें चार्ट, ये जो चार्ट है ये बना है फ्रीक्वेंसी के बेस पे, अगर हमें चार्ट परसेंटेज वाइज चाहिए तो भी आप बना सकते हो। सो देखो, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और चार्ट्स में बार चार्ट पे जहाँ क्लिक किया है वहाँ फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कर देंगे। तो अब जो हमें चार्ट्स मिलेंगे वो सारे मिलेंगे परसेंटेज में। सो आप ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी में ही इट इज़ एडवाइजेबल रहे, बट आपका डेटा, आपकी रिसर्च, आपकी स्टडी जिस भी चीज़ को सपोर्ट करती हो उसके बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या करना है। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में ये फ्रीक्वेंसी काउंट जो है ये आपको आपके डेटा को समझने में मदद करता है। आप देख सकते हो हम यहाँ से हमारे डेटा को, हमारे वेरिएबल्स को ज़्यादा बेहतर वे में समझ सकते हैं कि किस तरीके के रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं। सो इस सेशन में ना ही, मिलेंगे अगले सेशन में।